जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक माँ बेटे थे। कार्तिक मास की कहानी है। जब हम कार्तिक के महीना आता है तो कार्तिक मास की कथा सुननी चाहिए, महात्म सुननी चाहिए और कहानी सुनना चाहिए। आइए हम सब कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। एक माँ बेटे थे। माँ बोली, बेटा मैं कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। बेटा ने बहू को घी बुरा ला के दे दिया और बोली, मेरी माँ कार्तिक नहाएगी, उसके लिए लड्डू बना दियो। बहू ने घी शक्कर तो उठा के रख दियो और चुन्नी भूसी के लड्डू बना दिए। अब बेटा पल्ली पार एक झोपड़ी में माँ को बैठा आया और 2-4 जनों से कह आया, मैं अपनी माँ को बैठाए जाता हूँ, जब कार्तिक पूरा होगा तब ले जाऊँगा, इसका ध्यान रखना। अब रोज़ सवेरे डोकरी उठे, नहावे धोए, पूजा पाठ करे, भगवान आवे और कहे, माँ दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लड्डू पाऊँ। ऐसे भगवान आवे और लड्डू खा जावे। एक दिन भगवान बोले, डोकरी तेरो कार्तिक पूरा हो गयो, अब कुछ मांग ले। वह बोली, महाराज मोहे क्या चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, आप देना चाहे तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी, वहाँ महल बन गयो। डोकरी ने लात मारी तो वह 18 वर्ष की हो गई। डोकरी में लात मारी तो 18 वर्ष की हो गई। बेटा सोची, अब अपनी मैया को ले आऊँ। वह आयो तो देखने लगे, यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, न मेरी माँ है। वहाँ आदमियों से पूछा कि मैं अपनी माँ को बैठा गया, किसी ने देखा है? 2-1 कहने लगे कि इस महल में रह रही है। उसने आवाज़ लगाई, माँ निकल कर आई, बोली, बेटा आजा, भगवान ऐसी कर गए हैं। बेटा सब सामान को साथ लेकर माँ को घर लिवाया। अब बहू सोचने लगी, कब कार्तिक आवे, कब अपनी माँ को नहाऊं। जब दोबारा कार्तिक आया तो बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ कार्तिक नहा ले। वह बोली, बेटी मेरे बस की नहीं है, ठंड पड़ रही है। बेटी बोली, माँ देख मेरी सास को कितनी धन मिलो हैं, तो को भी मिल जाएगी। वह बोली, बेटी तू जिद कर रही है तो नहा लूँगी। बेटी ने खूब घी शक्कर के लड्डू बना कर दिए। पति से बोली, मेरी माँ को पल्ली पार बैठा आओ। वह सास को पल्ली पार बैठा आया। 2-4 से कह आए, मैं अपनी सास को बैठा के जाता हूँ, इनका ध्यान रखना। अब वह डोकरी न तो नहावे न उठे और न कार्तिक वाली आवे तो उनसे हल्ला कर कहती, सोए न सोने दे। भगवान आते, माँ दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लड्डू पाऊँ। तो वह कहती, घी शक्कर के लड्डू धी जमाई के तोहें दूँ कि मैं खाऊँ। ऐसे ही उसका कार्तिक पूरा हो गया। भगवान आए, बोले, डोकरी तोहें मांगने हैं सो मांग ले। वह बोली, जो मेरी समधन को दियो हो मोको देओ। भगवान बोले, बाकी करनी बाके संग, तेरी करनी तेरे संग। भगवान ने झोपड़ी में लात मारी, जमुना जी में बह गई। डोकरी में लात मारी, सुअरिया बन गई। डोकरी पति से बोली, अपनी माँ को तो डोकरी में लात मारी, सुअरिया बन गई। बेटी पति से बोली, अपनी माँ को तो पड़वा को ही ले आए, मेरी माँ को आज दोज हो गई है। वो सास को लेने गया तो वहाँ न सास थी न झोपड़ी। लोगों से पूछी तो उन्होंने कहा, यह सुअरिया बनी तो डोल रही है। भाग भाग घर आया, बहू से बोला, एक रस्सा दे, बांध कर लाऊंगा। तेरी माँ पर सामान ज़्यादा है सो बोरा खींच नहीं रहा। बहू ने खूब बड़ा रस्सी निकाल कर दे दिया। उसने उसकी माँ को लाकर नीचे बांध दिया। बहू बोली, मेरी माँ कहाँ है? वह बोला, नीचे खड़ी है। बेटी ने जाकर देखा तो वह बोली, मेरी माँ को तो कैसी कर लाए, अपनी माँ को कैसे कर लाए हो? वह बोली, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ मेरी माँ की करनी
तेरी माँ की करनी तेरे माँ के साथ, मेरी माँ की करनी मेरी माँ के साथ। बेटी ने पंडितों से पूछा, मेरी माँ का उद्धार कैसे होगा? पंडित ने कहा, जो 8 माघ 9 कार्तिक 10 बैसाख नहाई हो, उसके नहाए का पानी इसके ऊपर छिड़का जाए तो ठीक हो सकती है। वह बोली, इतने तो मेरी सास ही नहाई है। घर पर आकर सास से बोली, माताजी आज मैं तुम्हें नहाऊंगी। वह बोली, बहू आज कहाँ है सो तुम मोको नहाओगी? नहीं माताजी, वैसे ही उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बैठा दिया, ऊपर पट्टा रख दिया, उस पर अपनी सास को बैठाकर खूब नहलाया। उसके नहाने का पानी उसकी माँ के ऊपर गया तो उसकी माँ ठीक हो गई। जैसे कार्तिक पहली को आया वैसे सबको आवे, पीछे आया किसी को न आवे। बोलिए कार्तिक माता की जय, कार्तिक भगवान की जय। सभी लोग इसी तरह कथा सुनिएगा और भगवान से आशीर्वाद पाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आगे की भी सभी वीडियो कथा की सुनिएगा।